अरे यार क्या हो गया, तू क्यों चुप के रो रहा है? अरे यार तू तो जानता है मेरी माँ अब नहीं रही। कितने दुख की बात है, इतनी छोटी सी उम्र में माँ को खो देना। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, इसके पीछे कहानी क्या है? आइए मैं बताता हूँ। यह है हमारा मोहल्ला। हम सब यहाँ पर शांति से घुल मिलकर रहते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ इस मोहल्ले का चाय वाला। बहुत साल से यहीं हूँ। गली के छोटे बड़े सब यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, आपस में बातें करते हैं और बात ही बातों में पूरी खबर सुना जाते हैं। ये हैं हमारी कहानी के पहले पात्र। इसी गली के 1 नंबर मकान में रहते हैं। और ये है हमारी कहानी के दूसरे पात्र जो इसी गली के 5 नंबर मकान में रहते हैं। अरे साहब छोड़िए ना, नाम जान के क्या करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि दोनों एक ही गली में रहते हैं। अच्छे खाते पीते घर के हैं, शादीशुदा हैं, परिवार है और आपस में खूब नोक-झोंक भी है। दोनों चाहते हैं कि गली में इन्हीं का दबदबा हो, रुतबा हो और अपनी 1 नंबरी साबित करना चाहते हैं बच्चे पैदा करके। ये समझते हैं कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसकी ज़्यादा बाहबही होगी। कभी सुना है आपने ऐसा? आइए देखते हैं। हाँ रोशनी, कैसी हो? और छोटू कैसा है? अब तो 5 महीने का हो गया होगा ना? छोटू ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी याददाश्त सही है, वो 5 महीने का ही है। अरे ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, कितना मुश्किल ऑपरेशन करके उसकी और तुम्हारी जान बचाई थी। अपना दूध पिला रही हो ना? दूध पिलाना तो बहुत पहले ही छूट गया था। पहले से 4 बच्चे, घर का काम और ये, इन सब के बीच में छोटू को दूध पिलाना रह ही जाता था। वैसे भी दूध कम आ रहा था, फिर बंद हो गया। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। पहले 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। दूध कम हो गया या समय से पहले बंद हो गया, इसका कारण है माँ को यानी तुम्हें सही पोषण नहीं मिल रहा था। एनीवे, आज कैसे आना हुआ? क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब पीरियड नहीं आ रहे हैं, सुबह से चक्कर भी आ रहा है और जी भी मचला रहा है। ओह, कहीं फिर से गर्भ तो नहीं ठहर गया? मुझे भी यही लग रहा है, शायद 3-4 महीने हो गए। ये क्या किया तुमने? पहले ही तुम्हारे 5-5 बच्चे हैं, वो भी इतनी जल्दी जल्दी। तुम्हें मैंने कितना समझाया था, अब एक और बच्चा करना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी पिछले बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारा शरीर नॉर्मल भी नहीं हुआ है। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो? आप दोनों को बताया तो था कि गर्भ रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, कोई भी उपाय अपना लिया होता। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये आप समझ नहीं रहे हैं। पिछले 3 बच्चे ऑपरेशन से हैं, इनकी बच्चेदानी कमजोर हो चुकी है और अब ये नया बच्चा जन्म होते समय कुछ भी हो सकता है। मैं भी वही कह रही हूँ डॉक्टर साहब। अरे आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मैं मर्द हूँ और मर्द की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसमें जोश होता है, ताकत होती है और उसके जोश और इस ताकत का सबूत होते हैं बच्चे। ये बच्चे मेरी मर्दानगी का सबूत हैं। अब अगर बच्चे नहीं होंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अरे हमारे राजा महाराजाओं के 100-100 बच्चे होते थे। हम खाते पीते घर के लोग हैं, घर में अलमारियां भरी पड़ी हैं नोटों से और रोशनी का और बच्चों की देखभाल के लिए बहुत से नौकर भी हैं। आप अपनी फीस लीजिए और डॉक्टरी कीजिए। ये लेक्चर है ना, हम दो हमारे दो, ये हमें मत दीजिए, सब बकवास। अरे गली में मेरी भी धाक होनी चाहिए ना। ओह गॉड, क्या सोच है आपकी। चलो तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। मैं कल अपने काउंसलर साहब से यही बात कर रहा था कि जो जगह सामने पड़ी है उसके पीछे हम बच्चों के खेलने की कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। खेल कूद के झूले वूले लग जाएं तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है बच्चों के, है कि नहीं? सही बात। मेरे लिए जरा चाय बनाइयो। अरे साहब नमस्कार। नमस्कार। अभी स्पेशल चाय पेश करता हूँ मैं आपके लिए। अरे साहब मिठाई का डिब्बा, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ खुशखबरी है, मैं फिर से बाप बनने जा रहा हूँ। अरे वाह साहब, मुबारक हो। पक्की खबर है? डॉक्टर को दिखाया? आप पक्की समझो, वो महीने से चढ़ गई है। अरे वाह साहब, अस्पताल गए थे क्या? अब तुझे बड़ा डॉक्टर और अस्पताल की लगी रहती है, तू हमें समझा रहा है। अरे साहब मैं आपको कौन होता हूँ समझाने वाला?
अब मैं तो आपसे पूछ रहा था वैसे ही, बस आजकल बड़ी चर्चा है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान की। अरे बहुत फायदे हैं। साहब सरकार का काम है आवाज करना, और वो सिर्फ बातें करती है। तो कहती है बच्चे कम पैदा करो। अब शादी हुई है भाई साहब तो बच्चे तो होंगे ही, और अगर बच्चे ना हो तो पता कैसे चलेगा कि हम मर्द हैं, है कि नहीं? लाइए साहब, मुबारक हो। आप मिठाई खिलाइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं चलता हूँ साहब। साहब मैं भी ले लूं? धन्यवाद। ये साहब भी ना जाने क्या क्या कहते रहती है। अबे सही कह रहे थे वो। लेकिन साहब एक बात कहूं, क्या? आप इस बार पीछे रह गए, वो फिर बाजी मार गए। उनकी बीवी चौथा महीना चल रहा है उसका। बस तुझे कैसे पता कि उसके बीवी का चौथा महीना चल रहा है? लो अभी यहीं बैठ के तो बता रहे थे सबको, और फिर मैं तो चाय वाला हूँ साहब, वो ये तो सबकी खबर रहती है। हाँ हाँ, तुझे सबकी खबर रहती है। अरे साहब चाय बन गई। देखा इनके दिमाग, वैसे तो ऊंचे खानदान के अमीर लोग हैं, ये सोचते हैं कि बच्चे पैदा करने से मर्द साबित हो जाता हूँ। अरे 7-8 मिनट वर्जिश करने से कोई मर्द हो जाता है क्या? हैं? पलटन पैदा करने से क्या गली में धाक जमती है क्या? डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हाँ, अभी तो सब ठीक है। TDAP टीके का टाइम हो गया था, वो मैंने लगा दिया है। भगवान करे आगे भी सब ठीक रहे। 4 प्रेगनेंसी होने से इनकी बच्चेदानी वैसे भी कमज़ोर हो गई है। अब ध्यान रहे इस बच्चे के बाद निशा फिर से प्रेग्नेंट ना हो पाए। आई थिंक इस सिचुएशन में आप कोई परमानेंट मेथड अपना लीजिए। डॉक्टर साहब आप इस बात को जाने भी दीजिए, ये तो मेरे और आपके बीच एक खेल सा हो गया है। आप मुझे हर बार समझाती हैं और मैं हर बार निशा को प्रेग्नेंट करके आपके पास ले आता हूँ। आपको मालूम है, परिवार बड़ा होने से मोहल्ले में धाक भी बड़ी होती है, और वो रोशनी निशा से 3 महीने पहले क्या आ गई, उसका आदमी अपने आप को ना जाने क्या समझने लगा। आप देखना, अगली बार मेरी बीवी आपके पास पहले आएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अभी तो कहा कि अब और बच्चे नहीं। इस बार भी निशा को परेशानी हो सकती है, और आप अगले बच्चे की अभी से प्लानिंग करने लगे। अच्छा, रोशनी का जिक्र हुआ, वो कैसी है? बहुत दिन से चेकअप के लिए नहीं आई। वो बता रहे थे कि उन्होंने अपना डॉक्टर चेंज कर दिया है। वो कह रहा था कि आप लेक्चर बहुत देने लगी हो। क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं? अच्छा, चलिए मैं ना सही कोई और डॉक्टर सही, ज़रूरी तो ये है कि गर्भवती को सही चिकित्सा मिलती रहे। और जहाँ तक लेक्चर की बात है, तो पेशेंट की भलाई के लिए, उसकी सेहत की बेहतरी के लिए मैं तो बोलती रहूँगी और काम करती रहूँगी। अच्छा, मैंने निशा की दवाइयाँ लिख दी हैं। 4 बच्चे होने से ये इसका हाई रिस्क केस है। आपको हर महीने इसे चेकअप के लिए लेके आना है और इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अरे क्या हुआ, आज क्रिकेट बड़ी जल्दी बंद कर दिया? आज तो तुम्हारा मैच था ना? अरे अंकल बंद क्या, शुरू ही नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं। क्यों? एक को बुखार आ गया था, दूसरा शादी में गया था, और एक और को बुलाने गया था तो उसकी मम्मी बताई उसे होमवर्क करना था। हमारे बाकी के टीम के बच्चे आए नहीं तो मैच शुरू ही नहीं हुआ, और अब तो मैं भी जा रहा हूँ। अरे चिंता मत कर बेटा, अगर तेरे बाप की ऐसी बुद्धि रही तो तेरे घर में ही क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ हंस लो, मजाक लगता है पर ये मजाक है नहीं है। खास तौर से उस औरत के लिए मजाक नहीं है जिसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये लोग समझते हैं कि बच्चा पैदा करने से धाक बढ़ेगी। इनकी धाक और उस औरत की ज़िंदगी खाक। हाँ हाँ सही कहा। दूसरा बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आज अचानक कैसे आना हुआ? निशा ठीक है ना? निशा ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। क्या? रोशनी की डेथ हो गई। व्हाट? उसका तो ये डिलीवरी टाइम था ना, कैसे हुआ ये सब? कल रात उसको बहुत तेज दर्द हो रहे थे। उसका पति उसके घर पर नहीं था। एकाएक उसको बहुत तेजी से दर्द हुए, वो पूरी तरह चीखी। उसके नीचे से बहुत खून बह रहा था, और जब तक उसका पति उसके घर पहुंचा
तब तक बहुत लेट हो चुके थे। अस्पताल जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसको जब लगातार बच्चे पैदा किए तो उसकी वजह से उसकी बच्चेदानी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी के दर्द शुरू हुए बच्चेदानी फट गई। बच्चेदानी फटने से उसकी तुरंत मौत हो गई और उसके साथ उसका बच्चा भी चला गया। ओह गॉड। आपने हम लोगों को लगातार बार बार समझाया, लेकिन हमने आपकी एक ना सुनी। निशा की डिलीवरी में सिर्फ 3 महीने बचे। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन निशा को बचा लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। ओह आप, अब रोशनी की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। आइए बैठिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ डॉक्टर साहब। आपने मुझे कितनी बार बताया, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। उसी की वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया और अपने बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया। और अब मैं सुधरना चाहता हूँ। ये मेरे चाचा का बेटा है, इसके 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा लगभग 6 या 7 महीने का होगा। मैं चाहता हूँ आप इनकी कुछ मदद कीजिए। या श्योर, आप बाहर वेट कर लीजिए, मैं इन दोनों से बात कर लेती हूँ। हाँ जी ज़रूर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए आप लोग बैठिए। आपकी डिलीवरी कब हुई? डॉक्टर साहब अभी 6 महीने पहले। ओके, बच्चे को अपना दूध पिला रही हो? सिर्फ रात को। महीना कब आया था अभी? अभी 5 दिन पहले। डिलीवरी नॉर्मल थी? जी बिल्कुल नॉर्मल। ओके, तो अब आप लोग और बच्चे नहीं चाहते? नहीं नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें और बच्चे नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो इसके लिए आप हर रोज एक गोली खा सकती हैं या फिर हर 3 महीने में आप एक इंजेक्शन लगवा सकती हैं, जिससे आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। गोली इंजेक्शन छोड़िए डॉक्टर साहब। ओके, कॉपर्टी जैसा एक डिवाइस है, इसे 5 साल के लिए आपके बच्चेदानी में लगाया जा सकता है, जिससे गर्भ नहीं ठहरेगा। और अगर आप चाहें तो इसे 10 साल के लिए भी लगाया जा सकता है। और जब आप चाहें बिना किसी ऑपरेशन के या सर्जरी के इसे 1 मिनट में बाहर निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। माँ तो माँ ही होती है। एक सुखी स्वस्थ परिवार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे और बेटियों की शादी उनकी पढ़ाई पूर्ण होने के बाद ही करें, ताकि वो एक स्वस्थ परिवार की जिम्मेदारी के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हों। ये हमारा अनुरोध है आप सबसे कि आप अपने पहले बच्चे को प्लान करने से पहले एक डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। एक माँ को अपने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी परवरिश और अपने शरीर को दूसरे बच्चे को तैयार करने के लिए कम से कम 3 साल का अंतर देना ज़रूरी है। इस दौरान 6 महीने से साल भर तक वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। दूध पिलाते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि अगला गर्भ नहीं ठहरेगा। उसके लिए कुछ गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 2 बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए आजकल बहुत सारे साधन मौजूद हैं, जिसमें कि कॉन्डोम्स, गर्भ निरोधक गोलियाँ, तिमाही इंजेक्शंस, कॉपर टी, मल्टी लोड, तमाम साधन मौजूद हैं। आपके लिए कौन सा साधन उचित होगा उसका चयन करने में आपके डॉक्टर आपकी सहायता करेंगे। ये हमारी आपसे प्रार्थना है और आपका फ़र्ज़ है कि हर माँ स्वस्थ हो और हर बच्चा जब हम चाहें तभी जन्म ले, ताकि आप उसका अच्छा पालन पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में कोई भी बच्चा अनचाहा ना हो।